बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर यह हमला अमेरिका की ओर से किया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हमले में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले की जानकारी दी है। ईरान के एयर स्पेस से अमेरिकी बॉम्बर हमले को अंजाम देने के बाद सुरक्षित निकल गए हैं। अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा है कि अब यह समय शांति का है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के एयर स्पेस से सुरक्षित वापस निकल गए हैं अमेरिकी सैनिकों को बधाई राष्ट्रपति की ओर से दी गई है और कहा गया है कि यह समय शांति का समय है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है और इससे पहले अमेरिका ने 3 जगहों पर यह हमला किया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर यह हमला 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और अमेरिका लगातार ईरान को इस जंग से पीछे हटने के दबाव बना रहा था, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को संबोधित भी करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:30 पर, माफ कीजिएगा, सुबह 7:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर हमले को ऐतिहासिक बताया था। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा जी। के सिन्हा जी, जिस तरह से यह हमला हुआ है और थोड़ी देर बाद एड्रेस भी करने जा रहे हैं नेशन को डोनाल्ड ट्रंप, किस तरह से आप देख रहे हैं? जय हिंद, प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसमें सरप्राइज एंड डिसेप्शन का खास ख्याल रखा गया है। जिस तरह से वो अपने बयान से कभी 48 घंटे, कभी 72 आवर्स एंड फिर 2 हफ्ते और उसके बाद ये सरप्राइज तरीके से आना, जो एंट्री करना, तो ये तो तय था कि अमेरिका की एंट्री होगी, क्योंकि उनकी कमिटमेंट है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की, कि ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनने देना है। और दूसरा, जो खास करके जो ईरान ने एक रास्ता अपनाया है एक प्रॉक्सी के थ्रू, जिसमें कि वो हुती हैं, हिजबुल्लाह हैं या हमास हैं, जो कि एक इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं पूरे वेस्ट एशिया में, तो उनके अंदर में होना था। जो चीज़ें हुई हैं वो इम्पोर्टेंट ये हैं कि जो 3 साइटें आपने बताई, फोर्डो या इस्फहान एंड नतांज के ऊपर में मिक्स है। ये 2 तरीके से इन्होंने हमला किया है। एक तो 6 B-2 बॉम्बर्स को यूज़ किया है। क्या ये 6 के 6 फर्दों में यूज़ हुए हैं? क्योंकि खबरें आ रही हैं नतांज और इस्फहान के ऊपर में जो उन्होंने किया है टॉमहैक मिसाइल से, जिसमें सबमरीन से वो हमला हुआ है, जो तकरीबन 400 किलोमीटर दूर, तो कहीं वो मिडिल ईस्ट में हो या रेड सी में हो, पर्शियन गल्फ में तो नहीं है, मगर वो जो सबमरीन्स हैं या तो ये आपके मेडिटेरियन से कहीं से उन्होंने हिट किया है या इंडियन ओशन रीजन से, तो वो है। तो मिक्स है, इसमें B-2 बॉम्बर्स हैं और B-2 बॉम्बर्स मेनलैंड अमेरिका से आए थे, वो उनके बेसिस को नहीं यूज़ है। और शायद ऐसे खबर आ रही है, वो कंफर्मेशन होगा कि उन्होंने डिगोगासिया बेस का भी यूज नहीं किया है। सर, लौटूंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर यहाँ पर दर्शकों को हम बता देते हैं कि अमेरिका के हमले पर अब ईरान का बयान आ गया है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है, ईरान ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अमेरिका की ओर से किए गए इस हमले से नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर है, ईरान ने मान लिया है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा इस हमले में। देखिए, बिल्कुल ईरानी मीडिया के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही है, उसमें फोर्डो जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, उसको नुकसान पहुंचा है। और वहां के जो स्थानीय डिप्टी गवर्नर है, उनको कोट करते हुए ईरानी मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि जो नतांज और इस्फहान का न्यूक्लियर साइट है, वहां पर भी नुकसान पहुंचा है। ईरान अब इन हमलों का जवाब किस तरह से देता है, इस पर पूरी तरह से नजरें बनी रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच
फोन पर बातचीत हुई है और अब से कुछ ही देर बाद लगभग 19 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को संबोधित करने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की पूरी जानकारी दुनिया भर को देंगे। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में यह कहा है कि ईरान को अभी इस युद्ध को रोक देना चाहिए, लेकिन आगे ट्रंप का प्लान क्या रहता है, अमेरिका किस तरह से आगे इस मामले में बढ़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ईरान जैसा कि पहले ये लगातार धमकी देता रहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। क्या ईरान की तरफ से ऐसे प्रयास किए जाएंगे? और अगर ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया तो अमेरिका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसा अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। ईरान इसका जवाब किस तरह से देता है इस पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया यह रिपोर्ट कर रही है कि अगर ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर की जाती है तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार है ईरान पर और बड़ा। विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमला जो हुआ है फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर 6 बम गिराए गए हैं। फोर्डो प्लांट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। हमले में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है और फोर्डो साइट पर 15 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया है। इस साइट को बड़े नुकसान की खबर है। सबसे सुरक्षित परमाणु साइट ही मानी जाती थी के सिन्हा सर, और उस पर अमेरिका का ये हमला। जो 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं, एक तो उनके बारे में जरा बता दीजिए आप, और क्या अब ईरान रिटेलिएट करेगा? देखिए, आपका पहला सवाल है कि क्या बंकर जो बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं GBU-57 अल्फा एंड स्ट्रोक ब्रावो, तो ये 6 जैसा अभी खबरें आ रही हैं 6 B-2 बॉम्बर्स ये मेनलैंड अमेरिका से उड़े थे और इन्होंने एक कैरी किया है। इनकी क्षमताएं B-2 बॉम्बर्स के 2 क्लस्टर बम जो ये GBU हैं कैरी कर सकते हैं, तो वो एक कैरी किए हैं और 6 ने टेंडम में किया है और उसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को ज़्यादा निशाना बनाया है, क्योंकि यदि एग्जिट एंट्री को करते हैं तो अंदर की सारी चीज़ों को आप ब्लॉक कर देते हैं। तो पेनिट्रेशंस के बारे में अभी बात नहीं हुई है। जो असेसमेंट है, डैमेज असेसमेंट, वो तो पता चलेगा कि इसके बाद कि कितना उन्होंने पेनिट्रेट कर पाए, क्योंकि तकरीबन 100 फीट नीचे ऐसा 100 मीटर ऐसा माना जाता है कि उसके नीचे है। और पहले ये कहा जा रहा था कि टैंडम में यदि यूज़ करते हैं तो 61 तक मीटर ही जा सकते हैं, गहराई की मार करने की क्षमता है, जो आप दिखा भी रही हैं शायद। तो किस तरह से वो यूज हुआ है, 6 हुए हैं, तो वन आफ्टर अनदर, 2-2 का नहीं करके 1-1 का किया है इन्होंने। तो ये तरीका है कि आप पहले जाएं, उसकी डेप्थ को बढ़ाएं और दूसरा इसको बढ़ाएं और तीसरा आप अंदर तक जाएं। तो उन्होंने एग्जिट और एंट्री को ज़्यादा टारगेट किया है। जो दूसरी बड़ी बात है आपने पूछी है कि क्या ईरान का क्या रिटेलिएशन होगा, तो ये पागलपना होगा ईरान के लिए कि आप क्योंकि आपके पास क्षमताएं बची नहीं हैं। आपकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो चाहे जो इनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के हों या उनके ओन आर्मी के हों या एयरफोर्स के हों, इंटेलिजेंस है, वो सारे मारे गए। तो ये रिटेलिएट करना मेरे ख्याल से उसकी बस की बात नहीं है। दिखावे के लिए कुछ करे, अमेरिकन बेसेस 19 हैं, उस पर जा सकता है वो, मगर उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। दूसरे ये आप लेके चले, ना तो इसमें एंट्री होगी चाइना की, ना एंट्री होगी रशिया की, क्योंकि उनके बस की बात नहीं। रशिया ऑलरेडी उलझा हुआ है, तो रिटेलिएशन कैसे करेगा? क्या वो न्यूक्लियर जाएंगे तो वर्ल्ड की तबाही होगी। मगर ये बातें बहुत हो रही थी, मगर होगा कुछ नहीं। अब टोटल डिपेंड करता है कि यदि अयतुल्लाह अल खमेनी बहुत ज़्यादा कट्टरता करें और उनको ट्राई करें कि हमने भी कुछ करने की है, तो वो अपने ही देश को ज़्यादा क्षति पहुंचाए। ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है B-2 बॉम्बर के हमले से जुड़ी हुई। ये बहुत बड़ी खबर है कि B-2 बॉम्बर के साथ F-22 रैप्टर भी मौजूद थे। ईरान में हमले के वक्त F-22 रैप्टर भी मौजूद थे। F-22 रैप्टर स्टेल सबसे आधुनिक फाइटर जेट माने जाते हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जी विशाल।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जो भी वॉर प्लान इसमें शामिल किए गए थे वो ईरानी एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं और पूरी तरह से ये हमला अमेरिका का सफल रहा है, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ईरानी मीडिया का एक बड़ा सेक्शन इस बात को लेकर भी रिपोर्ट कर रहा है कि फर्दो का जो परमाणु केंद्र है, जो परमाणु ठिकाना है, उसके एंट्रेंस को सिर्फ नुकसान पहुंचा है और बाकी हिस्सा सुरक्षित है। हालांकि ये ईरानी मीडिया का अपना दावा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर से ये कह रहे हैं कि ईरान के जो 3 बड़े परमाणु ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया है और अमेरिका अपने इस हमले में सफल रहा है। हालांकि अब से थोड़ी देर में जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से इस पर एक बयान जारी किया जाएगा न्यूक्लियर साइट को लेकर, जो ईरान का एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से, कि कितना नुकसान पहुंचा है, अमेरिका ने किन इलाकों पर हमला किया है। लेकिन जो खबरें अभी तक सामने आ रही है, ईरान भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन का इंतजार कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को क्या कुछ बताने वाले हैं। अब से लगभग 13 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन होगा। जी, इस तरह से अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जंग में कूदा है। काफी कुछ असेसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जरूर किया गया होगा कि अगर ईरान मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों को निशाना बनाता है या कहीं और उनके ठिकानों को निशाना बनाता है तो किस तरह से अमेरिका दोबारा रिस्पॉन्स देगा। ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने पहले ही इस पर सोच समझकर ये हमला किया होगा, लेकिन अब बिल्कुल ईरान की प्रतिक्रिया को भी यहाँ पर एंटिसिपेट करते हुए कैलकुलेशन की गई होगी। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ और इस वक्त की एक और जो बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं उससे जुड़े हुए यहाँ पर आपको जानकारियां देते हैं सब ये जो ग्राफिक्स के जरिए। तो अमेरिका ने जो ये अटैक किया वो एक सरप्राइज अटैक रहा, किसी को हमले की भनक तक नहीं लगने दी। और आपको याद होगा G7 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे राष्ट्रपति ट्रंप और वो वहां से अचानक ही वापस लौट गए थे, छुट्टियां रद्द कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अचानक नेशनल सिक्योरिटी की बैठक में शामिल हुए और ये जानकारी मिल रही थी कि पूरा हमले का प्लान तैयार हो गया है, बस हमले के ऑर्डर को रोका गया है। तो वहीं B-2 बॉम्बर्स के गुआम जाने की खबर भी आई। गुआम की जगह ईरान पहुंचे B-2 बॉम्बर्स और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। फोर्डो, नतांज और स्फहान साइट पर अमेरिका की ओर से यह हमला किया गया है। सबसे बड़ा पेलोड फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर गिराया गया। सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी और अब से थोड़ी ही देर बाद वो अमेरिका को राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर अमेरिकी जो हमला हुआ है उस पर बोले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, शक्ति के माध्यम से शांति, पहले शक्ति आती है और फिर शांति आती है। आज रात अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया है। अमेरिकी हमले को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान सामने आया है कि शक्ति के माध्यम से शांति आती है, पहले शक्ति आती है और फिर शांति आती है। आज रात अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया है। के सिन्हा सर, ईरान का रिटेलिएशन क्या होता है, उस पर अमेरिका किस तरह से एक्ट करता है, ये तो सब इस पर सब अभी फिलहाल कयास ही लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब बेंजामिन नेतन्याहू की भी प्रतिक्रिया आ गई है, साफ कर दिया है कि पहले शांति को लाना है तो पहले शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा और अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया है। एब्सोल्युटली, देखिए ये तो डॉक्ट्रिन कहता ही है कि यदि आपको शांति है, और हमारी डॉक्ट्रिन तो ज़्यादा कहती है कि जो हम लोग भारतीय सोचते हैं शक्ति के बिना शांति पॉसिबल नहीं है और शक्ति करेक्ट चीज़ों के लिए उठानी चाहिए। और देखिए जिस तरह से ईरान उन्होंने अपना तरीका निकाला था, जिसमें उन्होंने इस्लामिक कट्टरता को लेकर के जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने चलाया था, खास करके जो उनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, तो ये तो एक इविल पावर की ही तरह देखा जाएगा। और मेरे ख्याल से ये सही है। वो ईरान को ये नहीं बनता है, उनके लोग तो नहीं मानते, मगर खास करके जो मानते हैं वो हैं आपके वहाँ के रिजीम, अयतुल्ला अल खमेनी के लोगों का ये मानना है, IRGC का ये मानना है कि इजराइल का अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं। तो ये सोच ही गलत है। तो और इसके कारण इजराइल को ही इसके ऊपर बढ़ चढ़ के काम करना पड़ा। ऑपरेशन राइजिंग लायन आपने देखा 13 तारीख से शुरू हुई थी, आज मेरे उसका 10वां दिन होगा। और इतने समय में ये करना, उन्होंने बहुत इसके लिए ये जोखिम भी उठाई थी और बहुत ज़्यादा रिट्रीब्यूशन आया है ईरान की तरफ से। अभी उनको मेरे ख्याल से रुकना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्या ये जरूरत है। वो कह रहे थे
तो आपने सही बताया, शक्ति की दिखाए बिना शांति नहीं आ सकती। और बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे पहले ईरानी आवाम से भी अपील की थी कि उनके पास ये मौका है इस शासन से छुटकारा पाने का, आजाद होने का। सर, लौटूंगी आपके पास, यहाँ पर बहुत जरूरी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं कि आखिरकार B-2 बॉम्बर, ये जो हमला किया गया है अमेरिका की ओर से ईरान पर, वो कारगर क्यों है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि B-2 बॉम्बर क्यों है कारगर। स्टिल टेक्नोलॉजी से लैस आधुनिक प्लेन, रडार के लिए करीब करीब ये अदृश्य होते हैं। 18,000 किलो वजनी बम, जी हां, जिन बमों का वजन 18,000 किलो होता है, वहां तक इतने हेवी बम ले जाने में ये सक्षम होते हैं। 11,000 किलोमीटर की उड़ान में सक्षम होते हैं। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर से ये लैस होते हैं। GBU-57 बम से जमीन के नीचे बंकर में हमला संभव होता है और तभी जो न्यूक्लियर साइट जो 80 मीटर नीचे थी उस पर यह हमला करने में कामयाब रहे। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर GBU-57 बम का इस्तेमाल किया गया था। सबसे सुरक्षित जगह मानी जा रही थी, बताई जा रही थी ईरान के लिहाज से। जमीन से 300 फीट नीचे थी ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट जहां पर यह हमला किया गया है GBU-57 बम से जमीन के नीचे। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं किस तरह से ये ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर का जो इस्तेमाल हुआ। 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया। B-2 से GBU-57A और 57B बम को गिराया गया। इन बम को मॉम बम भी कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल मोब यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट। कल ही अमेरिका ने 6 B-2 बॉम्बर तैनात किए थे। हिंद महासागर में गुआम एयरबेस में इनकी तैनाती हुई थी। बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी हुई बता रहे हैं किस तरह मदर ऑफ ऑल जो ये मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट है, ये 30 टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये अब थोड़ी ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप इस हमले को लेकर पूरी जानकारी राष्ट्र के नाम संबोधन भी करने जा रहे हैं, लेकिन इस हमले से जुड़ी हुई जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि हिंद महासागर में गुआम एयरबेस में तैनाती की गई थी। अमेरिका ने 6 B-2 बॉम्बर को कल ही तैनात किया था। और के सिन्हा सर, हम लगातार यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहे हैं और आपने कहा कि बेवकूफ़ी होगी अगर ईरान रिटालिएट करता है, लेकिन वो पहले ही लगातार सरेंडर ना करने की बात कर रहा था। दूसरी बात, 21 अरब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया था ईरान को। अब आपको क्या लगता है कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा और क्या जो ये हमला अमेरिका की ओर से किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानून का उल्लंघन नहीं है? देखिए, जो आप ये कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, तो उल्लंघन तो आज 7 अक्टूबर 2023 को जब ईरान ने अपने एक्सेस ऑफ एविल पावर्स के साथ जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करता है, वो वहाँ पर कत्ले गारत करवाई थी हमास के थ्रू, तो वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। वहाँ से जंग शुरू हुई है। ये जंग 13 तारीख को नहीं शुरू हुई है। तो अभी उसका लास्ट पड़ाव जो था वह ईरान का है। और ईरान यदि न्यूक्लियर हो जाता है किसी भी तरीके से, जो अभी की पावर है, जो अभी की वहाँ सत्ता है, मुल्लाशाही है, यदि उसमें वो जुड़ जाता है, खास करके उनकी सोच तो ये है कि ये पूरी दुनिया में ही हम राज करें, केवल वेस्ट एशिया में ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये सही बात है, क्योंकि आप भले ही न्यूक्लियर हो, न्यूक्लियर नॉर्थ ईस्ट न्यूक्लियर है, इंक्लूडिंग इजराइल इज न्यूक्लियर, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल कंट्री। आपके लीडरशिप यदि कहें कि हमें जीने का अधिकार है, दुनिया को नहीं है, तो पूरी दुनिया की पावर लगनी चाहिए उसको रोकने के लिए, नहीं तो दुनिया को ही खत्म कर देंगे। इस तरह से जो इररिस्पॉन्सिबल पावर्स होते हैं, और ईरान ने दिखाया है, जबकि उसके अंदर में बहुत पहले जब ये आए थे 79 के बाद, काफ़ी लंबे समय तक इनकी टॉलरेट किया है लोगों को। आपने इस्लामिक देशों की बात की, जो उनके सम्मेलन हुई थी और अध्यक्षता था टर्की का, उन्होंने उसमें से 21 देश, वो जमा खर्च है, वो जवानी जमा खर्च हो। पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे वेस्ट एशिया में कोई भी ईरान के साथ नहीं। उनको बड़ी खुशी होगी आज कि अमेरिका ने या लोगों ने, इजराइल ने इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि वो सबके लिए खतरा था, सबके लिए खतरा है। और यदि इनका न्यूक्लियर होना, जबकि इसको चाइना और रशिया टू ग्रेट एक्सटेंट ये इसको चाहता है कि ये न्यूक्लियर हो,
और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान भी चाहता है जितने भी इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम सीक्रेटली चल रहे हैं और खास करके गोइंग न्यूक्लियर, तो चाइना उसकी प्रॉक्सी बन के इसको ये कह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इनको बुलाए हैं इनके फील्ड मार्शल साहब को, तो यही ये कार्रवाई होगी कि आप थोड़ा दूर रहें इन चीज़ों से, ना कि उनके एयरबेसेस से लोग कह रहे थे कि उनके एयरबेस होंगे, वो गलत आकलन था, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको। तो ये हम लोग कभी कभी ये गलत आकलन करते हैं, काफ़ी मीडिया में भी हुआ, काफ़ी लोग जो इनको, मगर मेरा आकलन था कि वो कभी उनके बेस की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों उनके पाकिस्तान की बेस। मगर उनको ये कहा गया है कि आप जरा समझ जाएं, इस प्रोग्राम में आप ना घुसें और इसको आप फिर आपको देखा जाएगा कि आप भी उसके साथ में हैं। सर, अगर हम जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बात करें तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि ईरान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये भी कहा जा रहा था कि जो अमेरिका है वो ईरान के तेल को एक्सप्लॉइट करने में दरअसल यहाँ पर एक ऐसे ही भूमिका बना रहा है, भारत की प्रतिक्रिया क्या रह सकती है? देखिए, ये हमारा सही बात है, हमारा सबसे बड़ा तेल का जो हम आयात करते थे वो ईरान से होता था, मगर वो 2016 के पहले की बात है और 2020 के आसपास, और यही डोनाल्ड ट्रंप साहब के 19 के समय पहली बार हमने उनसे बंद कर दिया, क्योंकि हमारी तकरीबन उस समय सबसे ह्यूज रिक्वायरमेंट वो 70% से ऊपर था, वहाँ से आता था। मगर आज के दिन में एक बूंद भी नहीं आता है। हमारा उनके साथ बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजिकल और जियोपॉलिटिकल जो ये होता है, जो खास करके चाबहार को लेकर के ईरान की सत्ता के साथ तो हम हैं, मगर सरकार को तो नहीं कहना चाहिए, डिप्लोमेटिकली दे शुड नॉट कम ओपन कि मैं आपके अगेंस्ट में हूँ, मगर उनकी सोच और उनकी जो विचार है, उनका जो आचरण है, हम लोग ये तो कह ही सकते हैं ओपन कि सही क्या है गलत क्या है। ईरान के लोगों के साथ वहाँ पर देखिए 9 करोड़ जनता रहती है, हम 41 करोड़ के लोग हैं, हमारा बहुत अपना एक संबंध है, मगर आप यदि उस आड़ में गलत काम करें तो अपने घर पे भी लोग अपने बच्चे को भी नहीं बख्शते हैं कि आप गलत रास्ते चल पड़े, तो अपने बच्चे को भी नहीं बख्शा जाता है कि भारत की संस्कृति यही कहती है। तो ये तो एक देसी है और हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो सच है उसके साथ। सच ये है कि ईरान ने जो कट्टरता अपनाया है और जिस तरह से प्रॉक्सी का यूज यही पाकिस्तान करता है, सेम न्यूक्लियर, उसने तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर, और देखिए वो क्या करता है, जो टेररिज्म चलाया हुआ है जिसमें इस्लामिक कट्टरता है हमारे देश में, आप पहलगाम को याद कीजिए, सेम पैटर्न है। सर, लेकिन यहाँ पर यही तो सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि अमेरिका ईरान को इस्लामिक कट्टरता के नाम पर, उसकी निरंकुशता के नाम पर उस पर हमला कर देता है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने यहाँ इनवाइट करता है। भारत में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ भी कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उसके बावजूद भी आसिम मुनीर को बुलाता है, लंच करता है अमेरिका अपने साथ, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए, ये हरदम उनकी नीति ऐसी ही रही है, मोस्ट फेवर्ड नेशन आउट ऑफ द नाटो, आज भी पाकिस्तान, और आज से नहीं, काफी लंबे 40 का दशक से, वो 4 दशक से वो उसके मोस्ट फेवर्ड नेशन में आज नहीं निकला है। भारत को हमें समझना चाहिए, हम कभी कभी ये कहते हैं कि हमारे से दोस्ती करेंगे तो दूसरे से ना करो, उनकी हित इसमें ही है। आज जिस तरह से चाइना वहां से निकल रहा है, टी-पैक बना रहा है, अमेरिका को जो गलतियां हुई हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनको यूज किया था। सर, लौटूंगी आपके पास बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप यहाँ पर बता रहे हैं, लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान पर हमले को ऐतिहासिक बताया है, अमेरिकी सेना के हमले को ट्रंप ने ऐतिहासिक बताया है, जिस तरह से हमला किया गया। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों को बहुत ही बारीकी से कवर करते रहे हैं, अब जिस तरह से यह हमला हुआ है, थोड़ी देर में एड्रेस होगा डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन वही मेरा सवाल आपसे कि जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भारत की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, देखिए, इसमें भारत की जो प्रतिक्रिया होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि भारत हमेशा से कहता है कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखना चाहिए, भारत इसी चीज को आगे बढ़ाता रहता है। हालांकि आप देखिए, ईरान की तरफ से भारत अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर चुका है। इजराइल से भी लैंड रूट के थ्रू नागरिकों को निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है अलग अलग माध्यम से। भारत शांति की अपील हमेशा से करता रहा है मिडिल ईस्ट में, जब से इजराइल और ईरान के बीच तनाव की शुरुआत हुई है। लेकिन
लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि ईरान इस वक्त अमेरिका के इन हमलों का जवाब कैसे देता है, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि यहाँ पर जो ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी है उनकी तरफ से बयान अब थोड़ी देर में जारी किया जाना है और देखना ये होगा कि वो किस तरह से तमाम चीजों को इस पर अपनी बात को रखते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर अमेरिका को संबोधित करने वाले हैं। उनके संबोधन से काफी तस्वीर साफ होगी कि आगे अमेरिका का कदम क्या रहने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो पोस्ट अब तक सामने आए हैं उससे इतना जरूर है कि उन्होंने ईरान से कहा है कि अब इस युद्ध को रोक देना चाहिए। लेकिन क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानेगा? Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. जिस तरह से हमला हुआ है, ईरान को अब ये जंग रोक देनी चाहिए, शांति के रास्ते पर लौटना चाहिए, और अमेरिका कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन मिलिट्री है। जो हमला किया गया वो बहुत ही प्रिसिशन के साथ किया गया और आगे भी किया जाएगा अगर ईरान नहीं थमेगा तो। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सफल एयर स्ट्राइक्स पूरी कर ली है। तीनों परमाणु ठिकाने अमेरिकी B-2 स्टील्थ बम वर्षकों और 30,000 पाउंड GBU-57 बंकर बस्टर बम से निशाना बनाया गया। सभी प्लेन हमले के बाद वापस सुरक्षित लौट चुके हैं। ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर है, इस बात की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने की और कहा कि अब समय है शांति का। ईरान को युद्ध खत्म करने और परमाणु समझौता मानने का मौका मिल चुका है, इसे अब स्वीकार करना होगा।
और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका किसी को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। अगर हम पर या हमारे मित्रों पर हमला हुआ तो हमारे जो रिएक्शंस होंगे वो भी निर्णायक होंगे। इजराइल के साथ संयुक्त कार्रवाई, हमने इन हमलों का इजराइल ने अग्रिम रूप से समर्थन दिया और ये जो पार्टनरशिप हुई है वो इतिहास बदलने वाली है। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई उन्होंने युद्ध रोकने के लिए की है, शुरू करने के लिए नहीं। अमेरिका फर्स्ट ये रणनीति रही है अमेरिका की, लेकिन अति संवेदनशील परिस्थितियों में यह कदम अमेरिका को उठाने पड़े हैं और ये बड़ा हमला अमेरिकी सेना ने किया है। और अगर ईरान अब भी नहीं रुका तो ये और हमले के जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको सुनाते हैं क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से वो हमले किए गए वो शांति लाने के लिए है, लेकिन अगर ईरान अब भी नहीं रुका, अब भी नहीं माना, तो और उसके लिए खराब होगा और ट्रेजेडीज अब वहां ईरान में होने जा रही हैं।
बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर ईरान को धमकी दी गई कि अगर ईरान शांति के लिए तैयार नहीं होता है तो जो अब अगला हमारा टारगेट होगा वो भी बहुत केंद्रित होगा और बहुत तेज गति से हम उन तमाम और ठिकानों को ईरान में निशाना बना सकते हैं। एक तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ये हमला काफी सफल रहा है और जिस तरह से अमेरिकी मिलिट्री ने इस हमले को अंजाम दिया है, बीते कई दशकों में ऐसा हमला नहीं किया गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका को संबोधित करते हुए ये कहा गया और इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि ईरान लगातार पिछले 40 सालों से धमकी दे रहा था, डच टू अमेरिका, डच टू इजराइल, और काफी लंबे समय से मैंने सोचा था कि अब ये नहीं चलना चाहिए और जो अमेरिका की मिलिट्री है उसने यहाँ पर अमेरिका के वो ईरान के 3 जो परमाणु ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए ये बताया है और इसके साथ ही ये कहा है कि ये काफी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से रहा है। ईरान को अब शांति बनानी चाहिए, यह बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। उन्होंने इजराइल की मिलिट्री को भी बहुत धन्यवाद किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जिस तरह से इजराइल ने पिछले 8-9 दिनों से लगातार ईरान से जंग लड़ी है और ईरान के जो अलग अलग ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया है। तो अब देखना ये होगा ईरान किस तरह की प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर देता है। बिल्कुल, अब सभी की निगाहें ईरान की प्रतिक्रिया पर है और जिस तरह से अगर हम खामेनेई की बात करें विशाल, तो वो लगातार साफ ईरान करता आ रहा है कि वो सरेंडर इस युद्ध में नहीं करेगा। और अब मुहर्रम का जिक्र करते हुए भी आयतुल्ला अली खामेनेई का बयान सामने आया था कि जो मुहर्रम का वक्त होता है वो ईरान के जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए वो दुख का वक्त होता है और अगर ऐसे वक्त पर भी कोई भी हमला ईरान के ऊपर होता है तो फिर वो पीछे कभी नहीं हटने वाला है। बिल्कुल, देखिए ईरान की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि जब इजराइल ने सबसे पहला हमला आज से 10 दिन पहले ईरान के ऊपर किया था, उस समय ईरान की तरफ से बयान आया था कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो उसके अंजाम बहुत बुरे होंगे और खासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं ईरान उनको निशाना बनाएगा। तो क्या ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास करेगा? अगर ईरान की तरफ से ऐसा किया जाता है तो अमेरिका की तरफ से जवाबी हमला जरूर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर से आज ये कहा भी कि ईरान को अब शांति बनानी चाहिए और अगर ईरान शांति नहीं बनाता है तो हमारे हमले और ज्यादा तेज होंगे और ज्यादा केंद्रित होंगे और हमारा निशाना बहुत ही सटीक होगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी सीधे तौर पर जहां एक तरफ शांति की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को सीधे तौर पर धमकी भी दी जा रही है कि अब अगर शांति के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ या फिर आगे वो हमला करता है तो इसका जवाब बहुत घातक होगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अमेरिका को धन्यवाद किया है और कहा है कि शांति शक्ति से आती है। ये बयान नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है। तो अमेरिका और इजराइल एक पेज पर पूरी तरह से नजर आ रहे हैं क्योंकि कल तक ये सवाल थे कि क्या अमेरिका इजराइल से पीछे जा रहा है, लेकिन अब जब ये हमले हो गए तो जवाब यह है कि ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से एक साथ खड़े हैं और इजराइल का साथ देना अमेरिका के लिए मजबूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट के लिए इजराइल एक इतना बड़ा केंद्र है अमेरिका के लिए जहां से वो कम से कम इजराइल को हमेशा साथ रखना चाहेगा, तभी ईरान पर। विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जिस समय हमला हो रहा था, अमेरिकी सैनिकों ने परमाणु साइट्स पर हमला किया था, जो 3 साइट्स पर जो टारगेट में लिया था, उस वक्त तो वॉर रूम से पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। जेडी वॉल्स भी साथ में हैं और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट इस नीति के साथ ये कदम उठाया गया है शांति लाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एड्रेस में इन बातों को कहा है, लेकिन देखिए वॉर रूम में उस समय बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप जिस समय अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसकर उसकी परमाणु साइट पर हमला कर रहे थे। किस तरह से प्रिसिशन के साथ हमलों को अंजाम दिया गया, उन हमलों पर नजर बना रहे थे और पूरे हमलों की मॉनिटरिंग करते हुए आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन तस्वीरों में देख रहे थे। ऐतिहासिक बताया है इस हमले को और साथ ही अमेरिकी सेना की बहुत तारीफ, जमकर तारीफ की है कि ऐसी सेना दुनिया में ना पहले कभी हुई थी और ना अभी किसी के पास है। अमेरिका ने बता दिया है कि क्यों अमेरिका की जो सेना है वो सक्षम है और अगर अब भी ईरान नहीं चेता, नहीं वो युद्ध से पीछे हटा तो आगे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे क्योंकि और भी ऐसी साइट्स हैं जिन पर निशाना जिन्हें बनाया जा सकता है और वो ईरान के लिए और भी खतरनाक रहने जा रहा है। ये बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन
ये जो नारा डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं लगातार लगाते रहे हैं और उसी नारे की स्लोगन लिखी हुई कैप पहने हुए यहाँ पर आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं। तमाम जो संबंधित विभागों के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और सुरेश गोयल साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश गोयल जी, ये तस्वीरें बेहद खास। देखिए, मैं कह रहा था तो उस टाइम पर अब जब अगर ईरान जिसका जवाब देता है तो उसके बाद में उस जवाब में रशिया और चाइना साथ होंगे या नहीं होंगे, इसमें अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि दोनों ने कहा जरूर है कि ये ईरान अगर यूएसए इस वॉर में आया तो घातक परिणाम होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन रशिया चीन को दोनों मालूम है कि इस एस्केलेशन से उनका भी फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमको आज शाम तक मालूम चल जाना चाहिए कि ये जो वॉर है इसमें रशिया चाइना आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो आए तो जाहिर सी बात है कि ये एस्केलेशन बहुत खतरनाक हो गई है। अगर वो नहीं आते हैं बड़े तौर पर, छोटा मोटा सिग्नलिंग हो जाता है, उसकी बात नहीं है, लेकिन बड़े तौर पर अगर नहीं आते हैं ये, तो फिर मुझको उम्मीद है कि हफ्ते भर के अंदर ये मामला जो है आफ्टर सम रेटरिक बोलना चालना, ये वार्निंग दे जी ठीक है। सुरेश गोयल साहब, लौटूंगी आपके पास। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से हम ईरान के रिटेलिएशन को लेकर यहाँ पर हर कोई कयास लगा रहा है कि क्या रिटेलिएशन होगा, और जिस तरह का अंदाज अयतुल्लाह अली खामेनी शुरुआत से ही दिखाते रहे हैं, अपनी आवाम को भी शक्ल दिखानी है, वापस फेस सेविंग सिचुएशन भी है, और साथ ही तमाम अरब कंट्रीज के लिए भी कि किस तरह से अपना जो वर्चस्व है वो दिखाना है। तो अब क्या नजर आ रहा है जो बाकी के लिए दुनिया के लिहाज से कि क्या स्थितियां आगे बन सकती है, क्योंकि एस्केलेशन तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ईरान इस पर जवाब किस तरह से देता है, क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है कि वो अमेरिका के इन हमलों को किस तरह से देख रहा है, कैसे इनका जवाब देगा, और क्या जिस तरह के बयान ईरानी नेताओं की तरफ से पहले दिए गए थे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा अगर अमेरिका सीधे तौर पर जंग में कूदता है, तो क्या ईरान अभी भी उन अपने बयानों पर अडिग है? क्या अभी भी ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थोड़ी देर पहले जो बयान दिया गया उसमें यह कहा गया कि ईरान को अब शांति के रास्ते पर आना चाहिए। अगर ईरान शांति के रास्ते पर नहीं आता है तो और ज्यादा केंद्रित और तीव्र गति से हमले ईरान के ऊपर किए जाएंगे। एक तरफ शांति की अपील ट्रंप की तरफ से की जा रही, तो दूसरी तरफ धमकी भी ईरान को दी जा रही है कि अब आगे इसमें अगर कोई हमला ईरान की तरफ से किया जाता तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। तो देखना यही है कि ईरान किस तरह से जवाब देता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से जवाब जरूर दिया जाएगा, और अगर ईरान जवाब नहीं देता है तो उसकी जो खासतौर पर मुस्लिम देशों में उसकी जो अपनी छवि है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, और उस छवि को देखते हुए ईरान यहाँ पर हमला जरूर कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन ये हमला किस तरह का होगा, कितना बड़ा होगा, किन किन जगहों पर हो सकता है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक ईरान की तरफ से सामने नहीं आई है। लेकिन ईरानी मीडिया में जो डिस्कशन इस वक्त चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत युद्ध की अमेरिका ने की है, अंत ईरान करेगा। लेकिन किस तरह से ईरान इस पर जवाब देगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पूरा वेस्ट एशिया का क्षेत्र है वो इस वक्त तनाव से ग्रसित है। इजराइल ईरान के बीच सीधी लड़ाई में अमेरिका पूरी तरह से कूद चुका है, और अब अमेरिका के बहुत सारे जो सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट में मौजूद है या आसपास के क्षेत्रों में मौजूद है उनकी सुरक्षा भी जरूर बढ़ाई गई होगी, और अमेरिका ने पूरी तरह से उसका भी यहाँ पर निरीक्षण किया होगा, उसकी तैयारियों का जायजा लिया होगा, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया होगा, क्योंकि अमेरिका भी पूरी तरह से अब स्टैंड बाई मोड में होगा। अगर ईरान की तरफ से कोई भी जवाब दिया जाता तो अमेरिका उस पर घातक जवाब देगा, घातक कार्रवाई कर सकता है। तो यही देखना है कि ईरान इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल, किस तरह से प्रतिक्रिया ईरान की रहती है, सभी की निगाहें हैं। आप बनी रहिए विशाल हमारे साथ, और ये बेहद महत्वपूर्ण जो तमाम पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में लगातार आप तक हर पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी और ईरान पर हमला करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। Congratulations, President Trump. Your bold decision
to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. तो बेंजामिन नेतन्याहू को आपने सुना। इस जो ये हमला किया गया अमेरिका की ओर से ईरान पर, उस हमले को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को, सेना को बधाई भी दी है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि ये हमला सिर्फ शांति लाने के लिए किया गया है, लेकिन अगर ईरान नहीं मानता है और अगर वो युद्ध से पीछे नहीं हटता है तो फिर उस पर कुछ और भी हमले हो सकते हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति विशाल, डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन आपने सुना, अभी आपने बेंजामिन नेतन्याहू को भी सुना, लेकिन अब सभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कदम होगा ईरान का और बाकी देशों की, दुनिया के और जो बाकी देश है, यूएन है, उसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है। बिल्कुल, देखिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तुरंत तनाव को कम करने की मांग यहाँ पर की गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि तुरंत तनाव को कम करना चाहिए। इस वक्त जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में तनाव है उसको कम करने की अपील संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की तरफ से कही गई है। अमेरिका शांति की बात जरूर कर रहा है, लेकिन ईरान के जवाबी कार्रवाई पर सब कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह के हालात आगे चलकर ईरान में हो सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने संयुक्त राष्ट्र की बात की, वो बयान जो एंटोनियो गुटेरेस है उनकी तरफ से आया है कि जो हालात अभी बन रहे हैं उससे वो काफी चिंतित हैं और एक खतरनाक तनाव की तरफ पूरा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। और संयुक्त राष्ट्र में मेंबर स्टेट यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान जो इस वक्त इस पूरे तनाव का एक हिस्सा बने हुए हैं, इन तीनों ही देशों से यह मांग की है कि तुरंत तनाव को कम करना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ का पालन करना चाहिए। ये बयान संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सामने आया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ईरान की प्रतिक्रिया का जरूर इंतजार करना होगा कि ईरान अमेरिका के इन हमलों का क्या जवाब देता है या फिर शांति के रास्ते पर चलता है। लेकिन अब तक के जो पुराने बयान ईरान के सामने आए हैं उसके मुताबिक तो नहीं लगता है कि ईरान किसी प्रकार से शांति के रास्ते पर चलने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उन पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। इजराइल की तरफ से बीते 10 दिनों से लगातार हमला किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान इस पर जवाबी कार्रवाई जरूर कर सकता है, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई किस तरह की होगी, कैसी होगी, कहां पर होगी, इसका इंतजार करना होगा। और अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें विशाल, तो उससे पहले ही कहा जा रहा था कि अब कुछ ही हफ्तों में भी जो इस तरह के हथियार जो बना सकता है ईरान, कामयाब रह सकता है उसमें। अब क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद कितना पीछे ईरान हो गया है? देखिए, कुछ दिनों पहले एक इजरायली डिप्लोमेट से मेरी बातचीत हो रही थी। उनका यह मानना था कि ईरान इतना नजदीक पहुंच चुका है कि वो कुछ ही दिनों में अगर सब कुछ वो उसके हिसाब से चीजें रही तो वो मात्र 1 या 2 दिन में ही जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको बना सकता है। इस स्थिति में ईरान पहुंच चुका है और ये इंटेलिजेंस इजराइल को मिली, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया आज से 10 दिन पहले। और उसी इंटेलिजेंस को अमेरिका के शेयर किया गया है और अमेरिका की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहा था कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को जरूर रोकना होगा, वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। अमेरिका के साथ साथ यूरोप के तमाम देशों का भी इसी तरह का बयान सामने आया था, यूसी की तरफ से भी यही बयान सामने आया था और ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ईरान उस कगार पर पहुंच चुका है जहां पर अब महज 1 या 2 दिन में वो परमाणु हथियार अपने बना सकता है। इतना यूरेनियम उसने इकट्ठा कर लिया है। ऐसी तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट इजराइल के पास सामने आ रही थी और अब जिस तरह का अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक तो उसने ईरान के तीनों जो परमाणु हथियारों के केंद्र हैं, परमाणु हथियारों के ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरानी मीडिया का एक बड़ा जो हिस्सा है वो यह दावा कर रहा है कि पहले ही उन ठिकानों को खाली कर लिया गया था और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान क्या सामने आता है, कितना नुकसान पहुंचा है? अमेरिका कह रहा है कि
हमला पूरी तरह से सफल रहा है, उनके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और अमेरिकी जो विमान है वो ईरानी एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। अमेरिका अब शांति की अपील कर रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान को धमकी भी दे रहा है। तो देखना यही है कि आखिरकार ईरान का रिस्पॉन्स कैसा होता है, ईरान किस तरह से जवाब देता है। सब कुछ पश्चिम एशिया में जो आगे के हालात होंगे वो इसी पर निर्भर करेंगे। बिल्कुल विशाल, लौटूंगी आपके पास। ईरान का रिटेलिएशन क्या रहता है, क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर ईरान अब भी नहीं रुका तो फिर उसके लिए नतीजे और खराब रहने जा रहे हैं।